नमस्कार, स्वागत है आपका जन सेतु एमपीसीजी में। आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। बिजली विभाग के तिफरा मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली रामावल कॉलोनी पर आज शनिवार को घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट बिजली मीटर लग जाने से अब उपभोक्ताओं को पहले मीटर से मोबाइल फोन की तरह प्रीपेड करना होगा। जितनी राशि का प्रीपेड किया जाएगा उतने ही मूल्य का बिजली उपयोग उपभोक्ता कर सकेंगे। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। इस मौके पर कार्यपालक निर्देशक AK धर, अधीक्षक अभियंता SK जांगड़े, कार्यपालन यंत्री राजेश चौहान अपनी पूर्ण टीम के साथ मीटर लगाने में जुट गए हैं। कार्यपालक निर्देशक AK धर ने बताया कि इसके साथ भूमिगत बिजली लाइनों का भी सुधार होगा। अब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस प्रीपेड बिजली मीटर के लग जाने से उपभोक्ताओं और विभाग को भी लाभ पहुंचेगा। शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन पार्ट अभी चल रहा है, जैसे होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको हम लोग प्रीपेड में कर देंगे। तो पहले से ही आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली चलेगी और जितना जैसे ही आप उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा वो आपका मीटर ऑटोमेटिक आपके घर की लाइन को काट देगी। जिले में कितने ऐसे उपभोक्ता है जिनको अभी ट्रायल बेस में रखा गया सर, जहां अभी फिलहाल लगा जाएगा? नहीं, ट्रायल बेस पे नहीं, ये तो हमारा प्रक्रिया ही है। हम ट्रायल इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रदेश मतलब देश में कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस है। और ये RDSS योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगना है, पूरे देश भर में लगना है। कई प्रदेश में ये सक्सेसफुल मतलब ये मीटर लगाने का काम पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य कब तक का रखा गया है सर? और लक्ष्य हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। वैसे सभी ये कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सारे उपभोक्ताओं को मीटर मतलब ये रिप्लेस करना है। लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तो लगे जाएंगे काम करने में। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम तो एक्चुअली नगर निगम सीधे देख रही है। हम उसमें सिर्फ एक समझिए सुपरविज़न की एजेंसी हैं हम। तो उसमें डिले कुछ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से वहाँ हो रहा होगा, उसकी पूरी जानकारी हम लोग को नहीं है। लेकिन उससे भी आपको जब अंडरग्राउंड लाइनें हो जाएंगी तो उसमें इंटरप्शन कम होगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इससे भी गुणवत्ता में सुधार आएगा बिजली का। सर, अभी थोड़ी सी भी हवा चलती है, सारी बिजली लाइन गोल हो जाती है। इसको भी क्या सर विश्वसनीय सेवा के लिए आवश्यक सेवा नहीं, उसको तो हम लोग सतत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में आपको जो तुरंत चली जाती है हवा चलने से, और वो तुरंत आ भी जाती है। मैंने खुद महसूस किया है कि हमारी लाइनें जैसे आंधी तूफान, जैसे इस साल बहुत इंटेंसिटी की आंधी आई जो पहले नहीं होता था। और उसमें हमारी लाइनें, मान लीजिए 10 लाइनें फॉल्ट आती हैं तो उसमें से 8-9 लाइनें कम से कम हम 1 घंटे के अंदर उसको दुरुस्त कर पाते हैं। एक आध लाइन ही रहती है, वो भी 2-3 घंटे में हम पूरी जो बिलासपुर शहर की और बिलासपुर ग्रामीण की सप्लाई बहाल कर पाते हैं। रिमोट जगह में ज़रूर थोड़ी समस्या अभी भी है और इसमें भी और सुधार आएगा। सर, ये रोडों के सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है? जी, वो अनवरत चलती रहती है हमारी। ये RDSS में तो है ही। उसके अलावा हमारा एक जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना है उसमें भी हम लोग नए सब स्टेशन और ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि ये कार्य अनवरत करते रहते हैं। सर, बिजली का मेंटेनेंस करने के लिए क्या अमला बढ़ाएंगे, क्या अधिकारी लगाएंगे ताकि जो महसूस हो सके कि हमको बिजली मिले? जी, इसमें भी विचार किया जाएगा और कैसे अच्छी से अच्छी बिजली मिल पाए, इसके लिए और संसाधनों की ज़रूरत है तो वो भी हम ऊपर मुख्यालय से उसको भी मांगेंगे। ये मीटर में अगर किसी प्रकार की खराबी आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है। विभाग को जो उपभोक्ता है उसको इससे कोई वो नहीं होगा, उसको जस्ट सूचना देना है और हम तुरंत उसका मीटर बदलेंगे। और वैसे तो मीटर इतनी जगह लग चुका है देश में और कहीं ऐसी शिकायत नहीं आ रही है अमूमन। तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आती है तो उसको कंज्यूमर पर उसका भार नहीं पड़ेगा। हम लोग उसका वो करेंगे। प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है इसके लगाने के पीछे हमारा जो विभागीय जो गैर जरूरी बजट है, इसमें आपको रेवेन्यू का भी कितना लाभ होगा सर विश्वसनीय सेवा देने? निश्चित रूप से रेवेन्यू का लाभ तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर को जो लाभ होगा उसको लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से मेरा संदेश है कि पब्लिक भी ऐसा न सोचे कि उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी लाभ होगा इसका। सबसे पहले तो अभी जो हमारे पास आपका 45 दिन का पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा रहता है वो हम जमा नहीं लेंगे, क्योंकि
प्रीपेड में आप उसी महीने का जितना जलाएंगे उतना प्रीपेड पैसा हमको देंगे, तो वो एक लाभ है। और दूसरा, विभाग को ये है कि हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, हमारा तुरंत के तुरंत वो पैसा जो आपका एडवांस के रूप में पड़ा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो विभाग को इससे लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन उपभोक्ता को भी इससे लाभ मिलेगा। सर, ये बिजली लाइनों की बात अक्सर ज़्यादातर लाइनें खराब हैं, क्या सर जो पैसा बचेगा उसको क्या ये लाइन में भी लगाएंगे ताकि सरल लोगों को बिजली मिल सके? निश्चित रूप से, बहुत सही बात आपने कही है। ये जो RDSS स्कीम है, इसमें सिर्फ मीटर लगाना ही हमारा काम नहीं है, जो हमारी व्यवस्था है, जो संसाधन है, उसके उन्नयन का कार्य भी इसी में हो रहा है। और जगह जगह केबल लगाना, तारों को बदलना, एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना, ये सब इस RDSS स्कीम का ही अंग है। और आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली आगे के दिनों में हम दे पाएंगे। सर, ये बिलासपुर में